राधे राधे नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको मंगलवार व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज हम शुरू करते हैं मंगलवार व्रत की कथा। किसी गांव में एक साहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। साहूकार के दो बेटे थे, रमेश व राघव। रमेश बड़ा बेटा था। उसकी पत्नी नंदिनी हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह हर मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखती थी। साहूकार को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह पूजा पाठ में जरा भी विश्वास नहीं रखता था। वह अपनी बहू को यह सब करने के लिए मना करता रहता था। एक दिन मंगलवार के व्रत के दिन हनुमान जी के मंदिर गई। उसके मन में विचार आया कि हनुमान जी को चोला चढ़ाने। उसने घर आकर यह बात सबको बताई। साहूकार ने मना कर दिया, पर हनुमान जी को चोला पहनाने के लिए नंदिनी ने अपने बचाए हुए पैसों से चुपचाप चोला खरीदकर हनुमान जी को चढ़ा दिया। कुछ दिन बाद जब यह बात साहूकार को पता चल गई, वह गुस्से में घर आया और उसने रमेश पर नंदिनी को खूब डांटा, से निकल जाने के लिए कहा। नंदिनी ने माफी मांगी, पर साहूकार नहीं माना और दोनों को घर से निकाल दिया। रमेश नंदिनी गांव के बाहर झोपड़ी में रहने लगे थे, परंतु उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं। उस दिन दोनों भूखे ही सो गए। अगले दिन नंदिनी का मंगलवार का व्रत था। घर में खाने को कुछ नहीं था, इसलिए रमेश ने व्रत रख लिया। शाम को दोनों हनुमान जी के मंदिर गए। मंदिर में मिला उससे उन्होंने व्रत खोला। रात को दोनों सो रहे थे। नंदिनी को हनुमान जी ने सपने में दर्शन दिए और कहा, यहाँ से उत्तर दिशा में गांव में गंगा राम नाम के शेर की बंजर जमीन पर खेती करो। इतना कहकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। नंदिनी ने रमेश को यह बात बताई, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बंजर जमीन पर खेती कैसे होगी। सुबह दोनों हनुमान जी का आदेश मानकर सेठ जी के घर पहुंच गए। रमेश ने उनसे बात की और कहा, सेठ जी, आप वह बंजर जमीन मुझे खेती करने के लिए दे दीजिए। मेरे पास देने को कुछ नहीं है, परंतु जो भी फसल होगी उसका आधा हिस्सा मैं आपको दे दूंगा। सेठ जी ने उसे समझाया, वह जमीन सालों से बंजर पड़ी है, उसमें कुछ नहीं होगा। और रमेश के विनती करने पर वे मान गए। रमेश ने उसी दिन से खेत को जोतने शुरू कर दिया। दिन रात मेहनत करने पर खेत की मिट्टी उपजाऊ नहीं हो पा रही थी। नंदिनी कुछ घरों में काम करती थी, जिससे शाम को खाने के लिए कुछ मिलता। एक दिन जब रमेश खेत में हल चला रहा था, तो उसका हल एक जगह अटक गया। उसने हाथ से खोदा तो वहां से एक मटकी निकली, जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। रमेश को समझ आ गया कि क्यों हनुमान जी उसे इस बंजर जमीन में खेती करने के लिए कहा। वह मटकी लेकर घर आ गया। शाम को रमेश नंदिनी मंदिर गए। हनुमान जी के पैरों में रखकर रोने लगे। इसके बाद रमेश उसे बेचकर कुछ लोगों को अपने साथ काम पर लगा लिया और पूरे खेत जोतकर बो दिए। कुछ दिन बाद फसल तैयार हो गई। फसल का आधा हिस्सा उसने सेठ जी को दे दिया। सेठ ने कहा, तुम इस खेत को ले लो, तुमने बहुत मेहनत की है। रमेश ने उस खेत को खरीद लिया। कुछ दिन बाद रमेश ने उसे और खरीद लिए। उसने बहुत तरक्की कर ली। उसी गांव में उसने बहुत बड़ा मकान बनवाया और उसमें बड़ा सा हनुमान जी का मंदिर बनवाया। रमेश हिसाब किताब देखता था। नौकर खेतों में काम करते थे। उधर साहूकार पर हनुमान जी का प्रकोप पड़ा। साहूकार के घर
चोरी हो गई, उसके खेत बंजर हो गए। साहूकार व उसका बेटा एक दिन उसी गांव में आए और रमेश के यहाँ आकर काम मांगने लगे। रमेश जब उन्हें देखा तो जाकर पिताजी के पैर छुए। साहूकार ने उसे बहुत कुछ बताया। रमेश ने पूरे परिवार को अपने यहाँ रख लिया। तब से साहूकार व उसका पूरा परिवार मंगलवार का व्रत करने लगे। वह हनुमान जी की भक्ति में लग गए। हे बजरंगबली, इसी तरह अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखना। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें और ऐसी ही भक्ति कहानियों के लिए हमारे चैनल भक्ति भजन को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।